हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वंस अगेन हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन DIY रेमेडी लेके आए हुए हैं और इसे लगाने के बाद आप भी कहेंगे कि काश मुझे ये पहले पता होता। तो है ये बहुत ही स्पेशल है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की भी है। तो आपको जो है इसे देखिए, आप कोई भी DIY रेमेडी एक बार ट्राई करेंगे, आप बोलेंगे अरे कुछ भी हमें फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सेम वैसे ही है। फिर नेक्स्ट डे आप दूसरी DIY रेमेडी ट्राई करेंगे, फिर तीसरी DIY रेमेडी ट्राई करेंगे, फिर चौथे तरीके से आप ट्राई करते रहते हैं बट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं, कोई भी आपको बताता है तो आप उसे जो है बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिए। कम से कम वीक में 2 बार या आप 1 महीने तक उसे ट्राई करिए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आपको ये समझना होगा कि हाँ, ये आपका जो है आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। बट जब कोई आपको बताता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ही धीरे धीरे जो है आपके लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने आज लगाया, कल आपके बाल सुबह आप सो के उठे और आपका बाल इतना लंबा हो गया कि आपसे भी बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारा जो बाल होता है उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। अगर आपकी इतनी स्लो होती है, लेकिन आप अगर केयर करते हो तब वो नॉर्मल सा आपका ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, अगर केयर करते हो तो। लेकिन आप सोचते हो बस एक दिन में, एक रात में, सुबह रात को मैंने लगाया और सुबह उठी तो मेरा बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। बाल सर के सारे बाल गंजे हो गए हैं, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मेरा जो है, मैंने जो DIY किसी भी वीडियो में मैंने देखा, वो DIY मेरे लिए इतनी हेल्पफुल हो कि मैं सुबह उठूँ तो मेरे सारे बाल आ गए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको कोई भी चीज़ें होंगी, आप दवा भी खाते हो तो एक खुराक से आप ठीक नहीं होते हो। धीरे धीरे आपकी दवा क्या करती है, काम करती है और आप ठीक हो जाते हो। तो सेम ये तो DIY नेचुरल है। आप होम्योपैथिक दवा देखिए कितनी धीरे धीरे काम करती है बट वो जड़ से खत्म कर देती है। तो सेम ऐसे ही आपकी नेचुरल DIYs होती हैं कि जो आपके लिए काम तो करती हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि हाँ, ये आपकी नेचुरल DIY है, एक बैग काम तो नहीं करेंगी, धीरे धीरे काम करेंगे। तो चलिए, ये सब बातें बहुत हुई, अब हम आगे की बातें करते हैं और देखते हैं कि हमने आज आपके लिए क्या खास लेके आया। हेलो दोस्तों, तो आजकल के टाइम में जो है आप अपने स्किन से रिलेटेड या अपने हेयर से रिलेटेड कोई भी DIY रेमेडी जो ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं कोई भी नेचुरल जो भी आप अप्लाई करें वो आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, वो प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो। क्योंकि जो ये चीज़ें होती है वो हमारे बालों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती हैं। हमारे जो बाल होते हैं या हमारी स्किन होती है वो अगर उसमें कोई जो है बेनिफिट, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपका उसमें कोई जो है आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरीके से जो आपकी DIY रेमेडी होती हैं वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर ज़्यादातर आप देखते हैं कि हर लेडीज़ हो या आपका जेंट्स हो, यानी फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, सभी को बहुत ही सुंदर और अच्छे बाल होते हैं। और आजकल ये बालों की प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को होती है। आप छोटे से बच्चे से में भी आप देखेंगे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होने लगती है। और जैसा कि हम लोगों ने भी, जैसे होता है हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे हम लोग जब थे तब मतलब मेरे हेयर फॉल्स तो 12th तक, मैंने 12th तक हमें ये पता ही नहीं था कि हाँ हेयर फॉल्स भी होते हैं। बट 12th के बाद क्या होता है, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, आपका कोचिंग होता है या आपका क्या होता है कि आप उस समय अपने बालों की केयर नहीं करते हो, क्योंकि आप थोड़ा से बड़े हो गए होते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अगर ऑयलिंग कर लूँगी तो मेरा फेस अच्छा नहीं दिखेगा या मतलब थोड़ा सा डर लगेगा। और आप हमेशा हेयर वॉश करते हो, हर डे सोचते हो, अगर आपने ऑयलिंग की है तो हर डे आप हेयर वॉश करते हो। तो इस तरीके से हर डे आप हेयर वॉश करना बालों के लिए नुकसानदायी है। लेकिन हाँ, आप वीक में, जैसे आपका समय समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में आप 3 टाइम्स हेयर वॉश कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2 टाइम यानी 2 बार हेयर वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेम ऐसे ही आप ठंडियों में हेयर वॉश तो 2 बार करना वीक में ज़रूरी रहता है। लेकिन ठंडियों में क्या होता है कि ठंडी की वजह से कभी-कभी हम स्किप कर जाते हैं, वीक में सिर्फ 1 टाइम हेयर वॉश करते हैं। तो इससे होता है क्या है कि हमारे बालों में जो धूल मिट्टी बाहर निकलते हैं वो हमारे स्कैल्प पर जमी हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल्स, जो हमारे पोर्सेस होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं और उसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। और ये जो हमारा भाग दौड़ी भरी लाइफ है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो खान पीन है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे भी हमारा हेयर फॉल्स होता है। बट अगर आप नेचुरल DIY और इन सभी चीज़ों का यूज़ करें तो धीरे धीरे वो चीज़ें रिकवर भी हो सकती हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सिंपल सी होममेड रेमेडी लेके आए हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा काम करती है। मैंने उसे कई बार ट्राई किया है और ज़्यादातर लोग ये सजेस्ट करते हैं। पहले के टाइम में लोग इसका यूज़ भी करते थे और पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे कि आपकी मम्मी होंगी या आपकी दादी होंगी, उनके जितने हेयर फॉल्स नहीं होते हैं, उनके बालों के कलर्स जितने ब्लैक हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप खुद से कंपेयर करोगे तो आपके हेयर फॉल्स उनसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके आपसे बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोगों का जो फूड सिस्टम यानी खाने का तरीका था वो अलग था, डिफरेंट था। बहुत सारे जो है खाद वगैरह सब्जियों में या जो आप ग्रेन्स वगैरह खाते हैं उसमें नहीं होते थे। बट अभी क्या है, इस टाइम में ज़्यादातर चीज़ें आपकी ये खाद वगैरह से ही, प्रोडक्ट से ही बनाई हुई होती है। खाद पड़ा होता है जिससे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आज जो मैंने प्रोडक्ट या आपका जो DIY रेमेडी बनी हुई है वो क्या है। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना होगा अलसी। अलसी आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसे लेना है और आपको ऐसे पानी में उबाल लेना है और तब तक उबालना है जब तक इसका एक अच्छा सा जो है जैसे कि आपकी जेल की, जैसे आपका एलोवेरा जेल होता है उस तरीके से इसकी जेल की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरीके से इसको आपको बहुत ही अच्छे से पकाना है और जैसे ही आपका जो है थोड़ा सा जेल की फॉर्म में चेंज हो जाए, आपको तुरंत इसे स्टेन कर लेना है। गरम है स्टेन करना है। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े से कर सकते हैं या फिर स्टेनर की हेल्प से आप इसे स्टेन कर सकते हैं। तो स्टेन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे गरम ही अपने बालों में अप्लाई नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल ही ठंडा कर लेना है। जब ये एकदम नॉर्मल जो है एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको इसे अपने बालों में, आपकी स्कैल्प पर, बालों के लेंथ पर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है। ऐसे अप्लाई करने के बाद जब आप अपने बालों में अपनी फिंगर्स इस तरीके से डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितने बाल जो है स्मूथली लग रहे हैं और आप हाथ से टच करेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, ये हमारा जो
अलसी है, इसमें जो है आपका जो है बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें आपका होता है ओमेगा 3 फैटी, इसके साथ आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है, इन सभी गुणों से भरपूर होता है। तो इस इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बाद तो ये हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा ही। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाती हैं, स्मूथ बनाती हैं, हेल्दी करती हैं और उसके साथ ही साथ टूटने से भी बचाती हैं। तो ये हुआ ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, और वो भी बहुत ही थोड़े अमाउंट में आप इसका यूज़ करते हो, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। अब आपको इसे लगाना कैसे है? आपको इसे अपने बालों को हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद आपको अपनी स्कैल्प पर, अपने बालों के लेंथ पर, पूरे बालों के लेंथ पर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है। तो पूरे बालों में लगाने के बाद देखिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाइएगा, जिस तरीके से आपके बाल हैं उसी तरीके से आपको इसे उतनी अमाउंट में बनाना है, क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। अब आपको पूरे बालों में लगाने के बाद इसको 30 मिनट तो लगा के ही रखना है। 30 मिनट तो पक्का आप कुछ भी लगाते हो तो आपको 20 या 30 मिनट तक तो लगा के रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम है आपके पास तो आप 20 मिनट्स नहीं तो 30 मिनट तो जरूर लगा के रखें। और 30 मिनट के बाद आपको ऐसे नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। देखिए आप कुछ भी चीज़ें लगाते हैं तो आपको डायरेक्ट शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए। आप कुछ भी चीज़ लगाएं तो आप दूसरे दिन हेयर वॉश करें। जिस दिन आपने कुछ अपने बालों में कोई भी DIY पैक कुछ भी लगाया तो आपको इसे क्या करना होगा, अपने बालों में लगा के रखना होगा। तो ये जो आपके अलसी के बीज होते हैं ये बहुत सारे गुणों से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब आपने इसे लगा भी लिया, हेयर वॉश भी कर लिया, अब आपको इसे सुखा लेना है बहुत ही अच्छे से। देखिए आपका जो सुखाने का तरीका होगा वो नेचुरल होना चाहिए। आप किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं उनसे आप इसे अपना हेयर ड्रायर से नहीं आप अपने बालों को सुखाएंगे। आपको जो है ऐसा नेचुरल आपका जब हवा से वो सूखेगा उसके बाद आप देखोगे बहुत ही अच्छा स्मूथ सा आपका बाल लगेगा, और इतना स्मूथ लगेगा कि आप सोचोगे कि काश ये मुझे पहले पता होता।